नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ इलाज करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हो गए थे और किन किन औषधियों से हमने भाई जी को ठीक किया, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग भाई से ही जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं, कब हमारे चिकित्सालय पर आए थे और भाई जी को क्या क्या समस्याएं हो गए थे, ये भी जान लेंगे भाई जी से। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं भैया। गोरखपुर से। भाई जी आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पर? आपके यहाँ मैं आया था 19 तारीख को। 19 तारीख को 19/1 को है ना? हाँ जी। मतलब 19 जनवरी को आए थे आप, है ना? हम्म। अच्छा भाई जी आपको क्या क्या समस्या आए थे? समस्या मुझे बहुत था, मैं तो पागल हो गया था हकीकत में। मैं पागल हो गया था, बहुत जगह से इलाज भी कराया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं आपका वीडियो देखा तो यहाँ पे आया और बहुत ज़्यादा मेरा माइंड मतलब 50% अपने जगह पे आ गया है। शारीरिक रूप से 30% आराम हो गया है और मैं 6-7-8 महीनों के अंदर निकल जाऊंगा इस चीज़ से। कॉन्फिडेंस एकदम कॉन्फिडेंस है, भरपूर डोपामाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। डोपामाइन का लेवल बढ़ गया है ना? तो भाइयों मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जी पागल नहीं हुए थे। कह रहे कि हम पागल हो गए थे, लेकिन पागल नहीं हुए थे, बस कमजोरी के कारण इनका दिमाग कमजोर हो गया था, यादाश्त शक्ति जो है कि छीड़ हो गया था और कमजोरी के कारण जो है कि माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिसके कारण मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और काफ़ी जगह पे इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। चेन्नई, अपोलो, दिल्ली, बहुत जगह। हाँ कई जगह न्यूरोथेरेपिस्ट के पास भी जाके आए थे ना भाई जी? हाँ दिल्ली भी गया था। कई जगह पे जो है कि स्वास्थ्य का हानि भी हुआ है ना? मेरा 5-7 किलो वेट चला गया। अपना चिकित्सा में जो थेरेपिस्ट चिकित्सा की उसमें और जो गलत दवाइयों का प्रयोग है ना, उसका साइड इफेक्ट हुआ। हाँ तो इस तरह जो है कि भाई जी भटक रहे थे और हमारे यहाँ आए भाई जी 19/1/2023 को, है ना? 19 जनवरी 2023 को। और आज हो गया 6 फरवरी 2023, है ना? तो भाई जी कितना समय हो रहा है? लगभग 16-17 दिन हो रहे हैं। 16-17 दिन हो रहे हैं ना? हाँ तो 16-17 दिन से हमारे यहाँ रह के उपचार करवा रहे हैं और भाई जी कह रहे हैं कि हमको शारीरिक स्तर पर 30% लाभ मिले हैं और मानसिक स्तर पर 50%, है ना भाई जी? तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हुए तो मैं विस्तार से बताऊंगा और किन किन औषधियों का प्रयोग किया ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि भाई जी को समस्या क्या क्या हुए थे। तो भाई जी को संग्रहणी रोग हो गया था, जिसको आधुनिक भाषा में IBS कहते हैं। मतलब इसमें जो है कि अपना समान वायु अपान वायु बिगड़ जाते हैं, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेट की कमजोरी हो जाता है, मतलब पेट बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है और इसमें जो है कि कुछ लोगों को डायरिया होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो भाई जी को जो है कि कॉन्स्टिपेशन वाला था, मतलब IBS C, इसको आधुनिक भाषा में IBS C कहते हैं। 3-3 दिन शौच नहीं होता था। हाँ 2-2 दिन 3-3 दिन शौच ही नहीं होता था। तो अब बहुत प्रसन्न है और जब आए थे तो काफ़ी निराश रहते थे, काफ़ी उदास हताश रहते थे, हमेशा निराश ही बैठे रहते थे, उदास बैठे रहते थे। लेकिन अब बहुत जो है कि हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं और सबको मोटिवेट भी करते रहते हैं। और जब तक भैया जी थे तब तक तो हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई जी, सबको यही जो है कि मोटिवेट करके रखते थे। बहुत प्रसन्न मन के हो गए हैं और भाई जी का नाभि टल गया था, तो संग्रहणी हो गया था, नाभि टल गया था और बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता था, है ना भाई जी? चल भी नहीं पाता। हाँ तो अभी कमजोरी कैसा है भाई जी? कमजोरी बहुत हद तक ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा। और नाभि टलना को आप किस तरह मतलब देख रहे हैं भाई जी? नाभि टलना क्या है और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या आप लगता है कि नाभि कुछ हद तक सुधार हुआ है? ज़्यादा हद तक सुधार हुआ है। सुधार नहीं हुआ तो मुझे लाइटिंग कहाँ से आती? हाँ नाभि को आप किस ढंग से देखते हैं भाई जी? थोड़ा कुछ जानकारी दे दीजिए भाइयों को ताकि उनका थोड़ा भ्रम दूर हो जाए। नाभि को ऐसा कुछ नहीं है, नाभि उभी वाला चक्कर जो होता है वो तो हट जाती है। लेकिन हकीकत है सारा सिस्टम अपने पेट का सही होगा, लैट्रिन साफ होगा, बढ़िया से मन प्रसन्न होगा, नाभि अपने जगह पे आ जाएगी, शरीर में बल बढ़ेगा, अपने आप आ जाएगी। इसका बहुत से भाई खींचतान करवाते रहते हैं, इससे मेरा बेकार हो गया था ज्यादा। तो इसमें शरीर का नुकसान होता है, क्षति होता है, जो कि भाई के साथ हो चुका है। वो खींचतान के चक्कर में जो कि इनका काफी वजन चला गया और मानसिक शक्ति भी जो छीड़ हुआ वो वही सब चिकित्सा से हुआ है ना भाई जी?
पेट में नल्ले पड़ गए थे, मतलब पेट अकड़ गया था। अब सॉफ्ट हो गया भाई जी एकदम बिल्कुल। हाँ, भूख बिल्कुल भी नहीं लगता था, है ना भाई जी। और खाते भी नहीं थे तो शौचालय भी कहा जाएंगे, खाते ही नहीं तो इसलिए शौच भी नहीं होता था। और अब कैसा है भाई जी? अभी ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। ठीक है, बहुत बल बढ़ेगा तो अपने आप अग्नि बढ़ जाएगी। हाँ। ये बल के ऊपर डिपेंड है, कोई दवा का रूल नहीं है इसमें। ये कोई बीमारी नहीं है, एक प्रकार का कमजोरी है, कमजोरी है। आप पूरे क्लियर हैं भाई जी? एकदम हम बहुत clear हैं। बढ़िया, एकदम मतलब क्लियर होकर के अगर चला जाए तो बहुत आदमी कर सकता है बड़े आराम से। हाँ। अच्छा, एक और बात, कुछ भाई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया जी वैसे लोगों का वीडियो बनाइए जो 100% स्वस्थ हो गए हैं। भाई लोग कुछ कमेंट करके कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों का वीडियो बनाया जो 100% ठीक हो गए हैं। तो मेरे भाइयों, 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में कोई 100% ठीक नहीं होता है। और यदि कोई चिकित्सक आपको कहता है कि इस तरह की समस्याएं, इस तरह की विकृतियां 8-10 दिन में ठीक होता है, आप आ जाइए हम ठीक कर देंगे, तो वहाँ मत जाइएगा, वहाँ सावधान रहिए, वहाँ लूटपाट होने वाले हैं। ये मैं बता देता हूँ, ये बीमारी अगर 4 साल 6 साल में डेवलप की है धीरे धीरे करके, तो यह साल 1.5 साल 2 साल तक लेकर जाएगी। इसका दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो गारंटर ले ले 10 दिन या 20 दिन। मैं जितना कोई घुमा नहीं है, मैं 6-7 लाख रुपए बर्बाद किया हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ बता दूं कि परमपिता परमात्मा कृपा से हमारे यहाँ 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में 50%, 60% या 70% लाभ मिल जाता है। तो ये कम नहीं है भाइयों, ये बहुत है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इतना लाभ मिलने के बाद व्यक्ति अपने कार्य में, अपने जीविका में व्यस्त हो जाएगा। फिर बचे हुए सिम्टम जो लक्षण है वो धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाएंगे। और कुछ सिम्टम्स को दिमाग से खत्म करने पड़ते हैं, उनको इग्नोर करना पड़ता है, तब खत्म होते हैं। अगर आप एक एक सिम्टम्स को लेकर कहते रहें कि मैं रोगी हूँ, मैं रोगग्रस्त हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ, हमेशा इस तरह से हीन भावना से देखते रहेंगे तो आप हमेशा रोगग्रसित रहेंगे। तो इस तरह के हीन भावना से ग्रसित ना रहे भाइयों। अगर आप 50%, 60% लाभ ले लेते हैं तो इसको दिमाग से निकालिए और भूल जाइए और अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाइए। मैं सभी भाइयों को यही गाइड करता हूँ। आप लेके 2%, 10% समस्याओं को पड़े रहेंगे तो जीवन भर पड़े ही रह जाएंगे मेरे भाइयों। तो इस तरह से आप लोग भ्रमित ना हो, किसी भी जो है कि इस तरह के थेरेपिस्ट के चक्कर में पड़ के आप लोग अपना समय और शरीर बर्बाद ना करें मेरे भाइयों। कई थेरेपिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम 10 दिन में 100% ठीक करेंगे, है ना भाई जी? कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने किया आपको? नहीं, किसी ने किया। कई जगह गए, कई जगह घूमे, क्षति ज्यादा हुआ, फायदा 1% का नहीं। फायदा कुछ नहीं हुआ और क्षति हुआ। तो मेरे भाइयों, बहुत से भाई इस तरह से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं वो 10%, 20% समस्याओं को लेके। कुछ भाई लोग कॉल करते हैं हमारे पास, कहते हैं कि भैया जी हमारा चिपचिपा शौच होता है, थोड़ा सा चिपचिपा शौच होता है, जिसकी वजह से हमें खान पान शरीर में नहीं लग रहा है, हम यहाँ थेरेपी करवा रहे हैं, वहाँ योगा करवा रहे हैं, यहाँ इलाज करवा रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं पूछता हूँ और कोई सिम्टम्स है? तो कहते हैं और कोई सिम्टम्स नहीं है। तो मैं कहता हूँ भैया, ये आप बीमार नहीं हो, आप दिमाग से परेशान हो, आप मानसिक रूप से परेशान हो, आप इससे बाहर निकलो। जब एक सिम्टम्स है कि आपके शौच में केवल थोड़ा थोड़ा चिपचिपापन आ रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर इसको आप बीमारी समझते हैं ना भैया, तो आप जीवन में परेशान रहोगे। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई देखिए हम फेक फाक करने वाले नहीं है, जो है स्पष्ट है ना भाई जी? मैंने रह देखा है, इतना दिन हो गया, यहाँ कोई विशेष कोई खर्चा वर्चा भी नहीं है। हाँ। सैंपल जो हम लोग खाते हो, आप भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत से भाई भ्रम में है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाइयों को भ्रम से बाहर निकाला जाए, है ना भाई जी? तो भ्रम से बाहर निकलने के बाद काफी जो है कि एनर्जेटिक हो जाता है आदमी। भ्रम में एनर्जी क्षय होता है मेरे भाई, जो भ्रम में जीवन का नाश हो जाता है, एनर्जी का नाश हो जाता है, बल का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। तो मेरे भाइयों, भ्रम से बाहर निकलो और देखो ये दुनिया बहुत सुंदर है, शरीर में ऊर्जा है, आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है। एक बार भ्रम से आप बाहर तो निकलो, एक बार इस दलदल से बाहर तो निकलो। बहुत एनर्जी है इस शरीर में, बहुत ऊर्जा है इस शरीर में। आप लोग भ्रम में फंस गए हो, आप लोग भ्रम के दलदल में फंस गए, इसलिए आप कमजोरी का सामना कर रहे हो, आप क्षीणहीन महसूस कर रहे हो। तो आप लोग भ्रमित ना हो मेरे भाइयों। अब मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जी के पेट में हमेशा भारी भारी सा रहता था। भाई जी अब कितना % ठीक है इससे? अब भैया इसमें मुझे करीब कम से कम 60-70% भारी पर में आराम है। 60-70%, वो भी ठंडी दवा लेने की वजह से। हाँ, और कोई वो नहीं है, उतना करना पड़ता है इतना। हाँ, क्योंकि अंदर वो गले में छाले हैं, अगर ठंडे दवाइयाँ न चलाएं तो गले के छाले भड़क के अल्सर का रूप ले सकते हैं, वो अंदर उतर सकते हैं, पेट में काला पड़ गया था। हाँ, मुंह सब। तो इनको जो है कि चिकित्साएं किए हैं, ये मुंह का भी समस्या जो है कि ठीक हो गया है, जो काला काला पड़ गया था वो समस्या ठीक हो गया है। भैया जी पेट साफ नहीं होता था, अब कैसा है? अभी साफ हो रहा है, खुल के साफ हो रहा है। मतलब में थोड़ा थोड़ा चिकनापन आ रहा था, वो तो सबका है, जो स्वस्थ मनुष्य उसका भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट।
भरम में नहीं रहना है, बिल्कुल भरम को तोड़ देना है। हाँ। सर में भारीपन रहता था। हाँ, एकदम बधा हुआ, ऐसे जब तक बधा हुआ है। हाँ, अब अब कैसे? कुछ ऐसा पूरी दुनिया ऐसा लगता है, हाँ दुनिया है। आया था, मुझे कुछ पता नहीं चला, दुनिया पहचानना भी मुश्किल हो गया था। मैं सोच रहा था ये दुकान है, अगली दुकान है। अपने ही परिचित लोगों को ठीक से नहीं पहचान पाते थे ना भाई जी। हाँ। बहुत बढ़िया जो है कि अब बहुत बढ़िया जो है कि लाभ मिला है, और अब सब कुछ जो है कि पहचान पाते हैं, सबको जो है कि अच्छे से जो है कि मोटिवेट करके रखते हैं। बहुत बढ़िया जो है कि परिवर्तन हुआ है, और आंखों में भारीपन रहता था, है ना भाई जी? तो अब ये भी ठीक है, आंखों का भारीपन। हाँ। अच्छा, हाथ पैर में सूनापन रहता था, हाथ पैर पूरे शून्य पड़े थे, पूरा शरीर शून्य पड़ गया पड़ा था। था, पता ही नहीं चलता, बाल ऐसे फाड़ता था तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे अंदर कुछ है। अभी तो दर्द होने लगता है। तो हाँ, अब जो है कि इसमें मतलब जान आ गया। पहले जैसे मर सा गया है हाथ हाँ। पैर, उसमें कोई मतलब कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, वहाँ पे कुछ चुभाया भी जाए तो मालूम नहीं पड़ता था ना भाई जी, शून्य सा पड़ गए थे। जिंदा लाश जिसको कहते हैं। और अब जो है कि पता चलता है, ऐसा कुछ करें तो बाल उखाड़े तो पता चलता है, दर्द होता है, मतलब जीवन आ गया है। जीवन क्या, मैं 2 बार फांसी भी लगा चुका हूँ, 2 बार छत से भी कूद चुका हूँ। हालांकि ये मतलब गलत करने का भी प्रयास किए थे, लेकिन मेरे भाइयों कोई भी भाई इस तरह का लापरवाही ना करें मेरे भाइयों। जीवन है, निकल गया जीवन, एकदम जीवन है। आप एक बार भ्रम से बाहर निकले, जीवन बहुत सुंदर है मेरे भाइयों, बहुत सुंदर है, और इसका आनंद लीजिए। आप जिए और अच्छे से जिए, इस तरह के भ्रम पाल करके अपने जीवन को नाश ना करें मेरे भाइयों। इस तरह की गलती लापरवाही ना करें आप लोग। पूरे शरीर में कंपन होता था, अब ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया। और कान से सनसनाहट होता था, कान में सन सन की आवाज आता था, अब ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया। जगह रुक नहीं पाता था। हाँ, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होता था, घबराहट होता था, हृदय कंपन होता था, नींद नहीं आता था। लगभग सभी प्रकार के मनोविकार हो गए थे भाई जी को। ठीक है भाई जी, अब बहुत ठीक है ना, ठीक है। नींद में कुछ कमी है अभी? नहीं, कुछ थोड़ी सी कमी है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बल बढ़ता जाएगा, अपना धात पुष्ट होगा, तो नींद ऑटोमेटिक आएगी, गोलियां खाने से नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें ना भाई जी, और ब्रह्मचर्य का प्रभाव भी दिख रहा है, वो दिखा मेरे चेहरे पर, मुझे पता चल गया। वो यहाँ यही रहते रहते जो है कि प्रभाव दिख गया है ब्रह्मचर्य का, कि भाई जी के शरीर पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं ब्रह्मचर्य के पालन से। गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले, बहुत, अब कंट्रोल में है भाई जी, एकदम हंसने का दिल करता है, गुस्सा आता है हमको। तो अब जो है कि डोपामाइन बढ़ रहा है और सात्विकता बढ़ रहा है भाई जी के अंदर। तो ये जो है कि ये होते हैं ब्रह्मचर्य का प्रभाव, बहुत जो है कि अच्छा प्रभाव दिख रहा है भाई जी के शरीर पर। गर्मी सहन नहीं होता था भाई जी, है ना। इतने टाइम अगर मैं सोना चाहूँ तो शरीर में ऐसा चलता था जैसे कि कोई करंट दौड़ रहा है, पकड़ा जाऊंगा, भाग जाऊंगा। वो कमजोरी से होता था एक्चुअली। ठंडी में भी बेचैनी होने लगता है, ऐसा लगता है गर्मी जैसा होने लग गया है ना भाई जी, ऐसा होने लगता था। तो जो है कि अब ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया, इसमें एकदम आराम है। हाँ, और इस तरह के जो है कि गले में कफ सा रहता था, अब नहीं है, अब उतना नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू रहता था, है ना भाई जी, बहुत ज्यादा, तो वो भी ठीक है, धातु भी आता था उसमें। हाँ, और मुंह से बहुत ज्यादा लार आता था, जिस तरह से जो वृद्ध अवस्था में होता है ना कि एक वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, मुंह से लार गिरते रहता है, उस तरह का जो कि इनका कंडीशन हो गया था। लगभग शरीर मर रहा था ऊर्जा के अभाव में, है ना। बहुत सारे के अभी छोटे छोटे बहुत सारे रोग दोष लक्षण थे, जिसका हम वर्णन नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो मेरे भाइयों, इस तरह की समस्याओं से भाई जी पीड़ित हो गए थे, और परमपिता परमात्मा कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। अब मैं आप लोग बता रहा हूँ कि मैं भाई जी को कौन कौन से चिकित्साएं दिया हूँ। तो हमने भाई जी से योग व्यायाम करवाया, भाई जी को जो कि योग व्यायाम दिया, और योग व्यायाम वही जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं कई वीडियो में योग व्यायाम पर चर्चा किया हूँ, योग व्यायाम पर वीडियो भी बनाया हूँ, तो ये वही सब की योग व्यायाम मैंने करवाया, और ब्रह्मचर्य का पालन मैंने करवाया, है ना। वो पहले जो कि बात हुआ था फोन पर, तब मैंने बोल दिया था कि भैया जी आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए, है ना भाई जी। तो ब्रह्मचर्य का पालन भाई जी कर रहे हैं, और न्यूरोथेरेपी दिया हमने अपने यहाँ रख करके, न्यूरोथेरेपी दिया सुबह शाम, और गंधक रसायन दिया एक टैबलेट, है ना भाई जी, सुबह शाम एक टैबलेट गंधक रसायन दिया। मूलहेठी का काढ़ा से जो है कि गरारे करवाया, है ना, जो गले में बहुत ज्यादा कफ बनता था उसके लिए, और जो हमेशा गले में लार लार जैसा आते रहता था उसके लिए, और थोड़ा थोड़ा मैंने पीने के लिए भी कहा, है ना भाई जी। तो सुबह शाम ये भी चलाया हमने, मूलहेठी का काढ़ा।
तो जो कि गले में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा, बहुत। और मुलेठी जब मैंने दिया तभी उसी दिन से बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा ना भाई जी। उसी दिन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तो ये मुलेठी भी भाई जी के लिए बहुत जो है कि बड़ी औषधि सिद्ध हुई है ये। और औषधि में तीसरी औषधि है भाई जी का काम दुधारस मोती युक्त। काम दुधारस मोती युक्त ये जो है कि दिमाग के लिए बहुत बढ़िया होता है। जो मोती युक्त होता है वो दिमाग के लिए बहुत बढ़िया होता है और हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है। प्रेशर बहुत हाई रहता था भाई जी का। जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई रहता था, जिसके कारण इनको नींद नहीं आता था, बेचैनी होने लगता था। इसको हमारे यहाँ भोजपुरी में उछन्नर भरना कहते हैं ना भाई जी। भोजपुरी में इसको उछन्नर भरना कहते हैं। तो उस तरह का उछन्नर भरता था, बेचैनी होता था। और जब हमने काम दुधारस दिया मोती युक्त तो इनका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो गया, जो है कि दिमाग भी काफ़ी मजबूत हो गया। और तब से भाई जी बहुत प्रसन्न रहने लगे। और इन्हीं औषधियों के 6 प्रयोग हमने किया। योग व्यायाम, ब्रह्मचर्य, न्यूरोथेरेपी और गंधक रसायन, मुलेठी का काढ़ा और काम दुधारस मोती युक्त। इन्हीं 6 उपाय से हमने भाई जी के इतने सारे रोग दोष को नियंत्रित किया। और मेरा ऐसा मानना है कि हमने नहीं किया, ये परमपिता परमात्मा का कृपा है ना भाई जी। तो सब उन्हीं की कृपा से होता है। बाकी हम लोग तो केवल साधारण मनुष्य हैं और हम लोग केवल कर्म कर रहे हैं ना भाई जी। बाकी फल तो सब उन्हीं के हाथ में है। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और इन्हीं औषधियों से रिजल्ट मिला है। तो यदि कोई भी भाई इस तरह की समस्याओं से परेशान हो तो भाई इन औषधियों का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और जरूर लाभ मिलेगा। ये सब छोटी छोटी दवाइयाँ हैं भाइयों, कोई बहुत बड़ी औषधियाँ नहीं, कोई बहुत बड़ी दवाइयाँ नहीं, बहुत छोटी छोटी दवाइयाँ हैं और बहुत जो है कि अच्छा रिजल्ट देती हैं ये सब। और भाई जी के यहाँ पे सामने दिख रहा है कि भाई जी पर क्या जो है कि रिजल्ट रहे हैं। तो भाई जी और बताइए यहाँ पे आने का क्या अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा और अच्छे लोग भी हैं यहाँ के, बढ़िया, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो मेरे भाइयों बहुत लोग आए भी हैं फर्स्ट क्लास। हाँ, कई भाई हैं यहाँ पे, हमेशा भाई लोग आते जाते रहते हैं। तो मेरे भाइयों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।